यात्रा करते चलो, दंगे कराते चलो, समाज को बांटते चलो, भाजपा को जिताने की कोशिश करो, ये है एजेंडा। गिरिराज सिंह कौन है? पॉलिटिकल नहीं है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, कौन है? आप कह रहे हैं कि आपकी यात्रा नॉन पॉलिटिकल है, उसकी अगुवाई जो आदमी कर रहा है वो सबसे बड़ा डिविजिव आदमी है देश और बिहार की पॉलिटिक्स का, और उसको एडवाइस करने वाला मेन आदमी कौन है? सबसे खतरनाक शख्स इस देश का, वो ये खड़े हुए हैं। अमीश जी की डिबेट में रेगुलर आते हैं। देखेगा, घबराना नहीं, देश चला अभी तुम देख इधर। कटोंगे तो कटोंगे। तो फराज किदवई आज की चर्चा की शुरुआत इससे करते हैं, आपसे करते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी की लैब में तैयार किया हुआ नारा है। अब बताइए, जब आप जाति में समाज को बांटेंगे तो वो भी तो पॉलिटिकल पार्टी है, हाथ में हाथ रख के थोड़ी बैठी रहेगी, कुछ तो करना ही होगा उनको। रुको जरा, सब्र करो। अमीर जी, आज की इस चर्चा का शुरुआत सबसे पहले मैं सागर खयामी साहब के एक शेर से शुरुआत करूंगा जी, कि उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई मिसाल जमाने में पाई हो, बस्ती किसी की राम ने यारों जलाई हो, और नानक ने राह सिर्फ सिखों को दिखाई हो। रामो रहीमो नानको ईसा तो सब नर्म है, चमचों को तो देखिए अग्नि से ज्यादा गर्म है। अमीर जी, मैं आपको कुछ याद दिलाता हूं। के सुदर्शन जी का नाम तो सबने सुना होगा ना। 10 जुलाई 2006 को के सुदर्शन जी ने क्या कहा था कि हिस्टोरिकली द कास्ट सिस्टम हैड बीन द मोस्ट इफेक्टिव गारंटर ऑफ द जॉब। ये बंटवारा था कि नहीं था? और आप इतने ज्यादा कंफ्यूज हैं कि एक तरफ तो आप 2015 में कहते हैं कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, और दूसरी तरफ मोहन भागवत जी कहते हैं कि इस देश के दलितों पर, ओबीसी पर, एससी एसटी पर 2000 सालों तक पशुओं जैसा अत्याचार हुआ। वो अत्याचार किसने किया, मैं ये जानना चाहता हूं। ये बांटने की राजनीति थी कि नहीं थी? और दूसरी तरफ अमीश जी, भारत के प्रधानमंत्री छाती पीट पीट करके कहते हैं मैं ओबीसी, मैं ओबीसी, मैं ओबीसी। अरे अगर आप बंटने पर और कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करते हैं तो फिर आप अपने आप को फर्जी ओबीसी क्यों कहते हैं? इस बात का जवाब देश की जनता को आपको प्रधानमंत्री जी देना होगा। के सुदर्शन जी, आपको इस बात का जवाब देना होगा। और आप गिरिराज सिंह जी की बात कर रहे थे, अरे बांटने में तो इनको चैंपियनशिप हासिल है, चैंपियनशिप। कहते हैं साहब ट्रेन एक्सीडेंट्स तो मुसलमानों की वजह से हो रहे हैं। एक सूरमा आसामी है असम में, सूरमा आसामी क्या बोलते हैं उनके असम के मुख्यमंत्री कि साहब महंगाई तो मुसलमानों की। सूरमा आसामी, हेमंता बिस्वा शर्मा है उनका नाम। सूरमा आसामी, हाँ उनको हम सूरमा आसामी बोलते हैं। वो कहते हैं साहब महंगाई तो मुसलमानों की वजह से बढ़ उनका रही है। नाम है, वो मुख्यमंत्री हैं। अरे ठीक है, उनका नाम भी होगा, मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन नाम होगा नहीं, नाम है। हाँ ठीक है, उनका नाम है हेमंता बिस्वा शर्मा, लेकिन ये सूरमा आसामी जो हैं कहते हैं साहब महंगाई तो मुसलमानों की वजह से बढ़ रही है। अरे साहब इनको तो चला जाना चाहिए, व्हाइट हाउस का चीफ इकोनॉमिस्ट हो जाना चाहिए कि कम से कम ऐसा डेटा दें, वो बताएं कि किसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। It's been 1.5 minutes। मैं शहजाद पूनावाला का रुख करता हूं डायरेक्टली। शहजाद पूनावाला, बटोंगे तो कटोंगे बीजेपी की रणनीति है। आज हम देख रहे हैं कि बीजेपी के कुछ नेता टी शर्ट डाल के भी घूम रहे हैं कि बटोंगे तो कटोंगे। कपिल मिश्रा ने वो टी शर्ट डाल के ट्वीट करा। बीजेपी के दिल्ली के नेता हैं, विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं। पॉइंट ये है, गिरिराज सिंह यात्रा निकाल रहे हैं, आपके नेता आप पोस्टर लगा रहे हैं। विनय सहस्त्रबुद्धे जो कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं में से एक हैं, यानी सीनियर लीडर्स में से एक हैं, उन्होंने भी मराठी में लिखा कि अगर महाराष्ट्र में वोट कटेगा तो फिर क्या होगा। देखिए, जैसे आपने अनइंटरप्टेड टाइम इनको दिया तो मुझे भी उतना ही समय दीजिए। मैं पूछना चाहता हूं कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगर योगी जी जो भगवा कपड़ा डालते हैं वो कह दे, मोदी जी कह दे, सरसंघचालक जी कह दे, तो वही बयान जो है हमारे लैब से निकलता है। पर वोट जिहाद पर फयाज मियां कुछ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि वोट जिहाद सेकुलर है। वोट जिहाद सेकुलर है कि भारत के लोग, हिंदू समाज एक हो जाए। अब देखिए, यहाँ पर उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की कि किस प्रकार से मुसलमानों के बारे में बोला जाता है। सुनिए, मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। मठाधीश माफिया होता है, मंदिर जाने वाले लड़की को छेड़ते हैं, हिंदू टेरर होता है, हिंदुत्व आईएसएस होता है, बीच में नहीं, ये ओपनिंग सेगमेंट बीच में नहीं, आईएसएस होता है, 26/11 हिंदू टेरर होता है, द्वारका में नाटक होता है, कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद सिखाया, हिंदू डर्टी वर्ड होता है, हिंदू धर्म धोखा होता है, सनातन समाप्त कर देंगे, सनातन बीमारी होती है। इसमें से एक बयान नहीं बोलेंगे। जी जी, अभी फयाज जी ने हिंदू धर्म को लेकर तो बड़ी जातियों के बारे में ज्ञान दिया, पर आपको पता है मैं फयाज जी के साथ बैठ नहीं सकता, क्योंकि मैं पसमानदा, हाँ फराज जो भी है, ये सैयद अपने आप को मानते हैं, मैं पसमानदा हूं। अंसारी, घोसी, धोबी, हलालखोर, इनको मस्जिदों में घुसने नहीं दिया जाता है, इनको रास्तों में, सड़कों में नहीं उतरने दिया जाता है। एक बार बताइए कि मुसलमानों में जातिगत भेदभाव है कि नहीं है? मुसलमानों में जातिगत भेदभाव है? बताइए बताइए है कि नहीं है? अमीर जी, मैं चैलेंज करता हूं इनको। क्या मुसलमानों में जातियां होती है? ना फयाज किदवई, जातियां हैं, मैं चैलेंज करता हूं। तो गिनवाते हैं आप? मैं चैलेंज करता हूं। अरे सर सुनिए, जैसे दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा गिनवाते हैं, क्या मुसलमानों में जाति गिनवाई जाती है? यहाँ पे ठाकुर ब्राह्मण, वैश्य, सैनी, मौर्य, अरे
जी अमीर बोलिए। जी जातियां हैं, लेकिन मैं शहजाद जी से बोलता हूं, आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि अफर्मेटिव एक्शन के लिए अगर मुसलमानों को जातियों में बांटना है तो मैं उसका समर्थन करता हूं। बताइए, आप अफर्मेटिव एक्शन देंगे? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तलवार मत बांटो, प्यार बांटो, मोहब्बत बांटो, और मोहब्बत की दुकान के आप भी ग्राहक बन जाइए। आप लोग क्यों नफरत बांट रहे हैं, ये आरोप लग रहा है। गिरिराज सिंह नफरत फैला रहे हैं, योगी आदित्यनाथ बटेंगे और कटेंगे कह रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं स्वामी जी? मैं 2-3 बात कहूंगा। ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इतना उसको भागों में बांट दीजिए कि वो क्या बनेगा उसे खुद भी नहीं पता लगेगा। अभी मैं दो तीन चीजें बोलूंगा, खास जो बात है। बोल हिंदू जोड़ो यात्रा या सनातन जोड़ो यात्रा या भिक्षा यात्रा या हिंदू स्वाभिमान यात्रा, जातियों में विभक्त सनातन को एक करने की है। उससे किसी राजनीतिक व्यक्ति और राजनीति लेना देना चवन्नी नहीं है। मैंने खुद मंच से इस बात को कहा कि यह यात्रा किसी दल की नहीं है, बल्कि संगठित हुए 100 करोड़ लोगों के बल की है। जातियों में विभक्त सनातन को अगर एक करना गुनाह है, तो पुणे की यरवदा जेल से जब कम्युनिस्ट कप एक अवार्ड का घोषणा किया गया था, गांधी जी धरने पर बैठ गए कि मेरे देश को मत बांटिए। मैं अकेला नहीं हूं। अगर जातियों में विभक्त सनातन को एक करना कोई अपराध है तो अपराधी हो सकते हैं दादा, मगर जातियों में बटे हुए हिंदुओं को जोड़ना कौन सी डिक्शनरी में लिखा है कि गुनाह है? कौन सा संविधान में लिखा है कि अपराध है? पर बटोगे तो कटोगे कहना सही है। बटोगे तो कटोगे का अर्थ क्या है? बता दीजिए। कटोगे का अर्थ मात्र तलवार लेकर काटना है, यही आप समझ रहे होंगे। मैं बिल्कुल समझ रहा हूं, अब यही समझ रहे होंगे। बटोगे कटोगे का अर्थ यह है कि आप अपनी जड़ों से भी कट जाते हो। यह यात्रा 23 महीने की है। इस यात्रा ने 80 लाख हिंदुओं को एक किया और यह यात्रा आगे भी निरंतर चलती रहेगी। इस यात्रा से किसी राजनीति का लेना देना नहीं है, ना मैं कुछ राजनीति का हिस्सा हूं। मगर मैं अब से पहले कर रहा था, 6 दिन अगर किसी व्यक्ति ने मेरा साथ दिया तो मैं विवेक भाई को कहता हूं, मृत्युंजय भाई बैठे हैं, अन्य 4 लोग बैठे हैं, चले मेरे साथ यात्रा में। मैंने कब रोका? ये सब दोगलापन है, तेरा दोगलापन उतारता हूँ। अरे भाई, दंगाई यात्रा में कौन जाए? आप सुनिए, दंगाई यात्रा है। हम तो उसको दंगाई यात्रा कह रहे हैं। वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा नहीं है, उसका नाम है दंगाई यात्रा। हिंदू यात्रा का करते स्वाभिमान तो चलो, दंगा होगा दंगे ही कराते भाई। चलो, सही समाज कह को बांटते चलो, भाजपा को जिताने की कोशिश करो। ये है एजेंडा। सही पकड़े हैं। गिरिराज सिंह कौन है? पॉलिटिकल नहीं है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं। कौन है? आप कह रहे हैं कि आपकी यात्रा नॉन पॉलिटिकल है। उसकी अगुवाई जो आदमी कर रहा है वो सबसे बड़ा डिविजिव आदमी है देश और बिहार की पॉलिटिक्स का। और उसको एडवाइस करने वाला मेन आदमी कौन है? सबसे खतरनाक शख्स इस देश का, वो ये खड़े हुए हैं, पीछे खड़े रहेंगे। एडवाइजर यही है, प्लानर यही है, सारी सोच इनकी है। और गिरिराज सिंह को आगे कर दिया। ये है कि नहीं, ये बताइए। आप भिक्षा यात्रा से शुरू हुए थे। सुनिए, आपने कहा था, मैंने पूछा था आपसे और अमित जी के सामने पूछा था, इस भिक्षा यात्रा का क्या मकसद है? आपने बोला साहब जो विभिन्न जातियां उनको जोड़ना। मैंने बोला बड़ी अच्छी बात है। मैंने बोला पूरे भारत को जोड़ो, तो आपने बोला ठीक है साहब, इसमें मुसलमान भी आए, ईसाई भी आए, मैं उसका भी स्वागत करूंगा। आज आप बताइए, हिंदू स्वाभिमान यात्रा के बजाय भारत स्वाभिमान यात्रा कब निकालेंगे आप? ये बताइए मुझे। भारत स्वाभिमान ठीक है, you made your point, स्वामी दिवाकर, 10 सेकंड, make your point, 10 सेकंड, then शहजाद एंड संजय गुप्ता। ओके, मैंने आज तक नहीं कहा कैमरे के सामने झूठ नेता ही बोल सकता है और वो आप बोल गए। मैंने आज तक नहीं कहा। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मेरा परमात्मा साक्षी है, मैं किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं हूं, अपने देवता के प्रति। मैंने आज तक नहीं कहा कि मैं जो ऑलरेडी जुड़े ही हुए उन्हें क्या जोड़ूं, जो बिखरी हुई जातियां उन्हें ना जोड़ूंगा, और उन्हें जोड़ने का काम कर रहा हूं। या एक बात, आप सब लोग बैठे पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, कि जातियों में बटा हुआ हिंदू एक होना चाहिए या नहीं? तो यार मेरा क्या गुनाह है? वो रैली करने से एक होगा, या समाज में डिस्क्रिमिनेशन खत्म करिए, इंटरकास्ट मैरिज के फेवर में है ना? बैंड बज गया।